हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर अ न्यू रिलीजन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि स्नेहा ऐसे कंपटीशन का तैयारी कर रही थी, तो वो क्या क्या पॉइंट्स लिखती है इसके बारे में हम स्टोरी में पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ओनली वन सोल्यूशन। इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन। स्नेहा क्विकली ग्रैब्ड अ फ्लैश लाइट एंड बिगैन स्क्रिबलिंग। तो स्नेहा सोचती है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। अगर हम धर्म को पर्यावरण के साथ जोड़ दें तो ये एक आदर्श अनुशासन हो सकता है। फिर स्नेहा तेजी से पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट कर देती है और वो जो वो सोचती है वो लिखते जाती है। Sneha's rule for a new religion. The sun is our father because he gives us energy. The earth is our mother because she sustains us. Trees are our elder brothers and sisters who give us oxygen, food, and shelter. Animals are our younger brother and sister who also help us. Thus, we must help and protect our family. तो स्नेहा जो है 5 पॉइंट्स लिखती है। स्नेहा का धर्म के लिए 5 पॉइंट्स क्या क्या था वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला स्नेहा का पॉइंट नंबर 1 था कि सूर्य हमारे पिता हैं क्योंकि वे हमें ताकत देते हैं। धरती हमारी माता है क्योंकि वे हमारा पालन पोषण करती है। पेड़ हमारे बड़े भाई बहन हैं जो कि हमें ऑक्सीजन, खाना और आश्रय देते हैं। जानवर हमारे छोटे भाई बहन हैं क्योंकि वे हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें अपने परिवार की, जिस तरह से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं उसी तरह से हमें हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। स्नेहा paused, liking what she had written but wondering whether it was good for her essay. I might as well write what I like because Preksha is going to win the competition anyway. Sneha thought despondently. How could she ever compete with Preksha? Sneha wrote furiously through the night. फिर स्नेहा रुकती है और वह सोचती है कि जो भी वह लिखी है उसे पसंद भी आता है, लेकिन उसको लगता है कि क्या ये एक अच्छा ऐसे है या नहीं। फिर वह अपने आप में सोचती है और कहती है कि मैं वही लिखूंगी जो मुझे पसंद है, क्योंकि कंपटीशन तो वैसे भी प्रेक्षा ही जीतेगी। इस सोच के साथ वह उदास हो जाती है और ये भी सोचती है कि क्या वो कभी भी प्रेक्षा से जीत पाएगी, और वह पूरी रात लिखते रहती है। जो भी उसके मन में आता है, जो भी उसके दिमाग में था वो लिखती है। इसी तरह से उसका काम कंप्लीट होता है। वो सोच रही है कि वो लिख तो रही है लेकिन क्या वो जीत पाएगी। स्नेहा हैड फीवर. All exertion had taken its toll. The doctor was summoned and the treatment began. Grandma began chanting the name of Rama. Sneha's classmate came to visit her the next evening as her fever was still very high. Preksha pattered about her essay. Priya and Ritu changed the wet cloth on Sneha's forehead. Siddharth told her about the new computers in the class. तो स्नेहा को लगता है कि वो ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएगी। बहुत सारे विचार आते हैं, वो लिखती है और उसी समय फिर क्या होता है कि वो सो जाती है। उसके दिमाग में जो भी था वो जहाँ तक लिख सकती थी लिखती है और वो सो जाती है। तो नेक्स्ट सुबह में क्या होता है कि स्नेहा को फीवर हो जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, स्नेहा को फीवर हो गया था। अत्यधिक तनाव के कारण यह सब हुआ था। डॉक्टर को बुलाया गया और ट्रीटमेंट शुरू किया गया। उसकी दादी राम का नाम जपने लगती है। अगली शाम को स्नेहा के दोस्त उसे मिलने आते हैं और तभी उसे तेज बुखार भी था। स्नेहा प्रेक्षा जो है वो अपने ऐसे की बड़ाई कर रही थी। प्रिया और रितु उसके सर पे भींगा कपड़ा चेंज कर रही थी। सिद्धार्थ स्नेहा को स्कूल में आए हुए न्यू कंप्यूटर्स के बारे में भी बता रहा होता है। As soon as Sneha was better, she searched for the essay but could not find. All helped but without result. Someone probably had thrown it away as a waste paper. The loss of the essay was a great disappointment. It was my best writing, Sneha said sadly. After a month, Sneha and her friends came to know that someone from their school had won the second prize in the essay competition. तो जब स्नेहा ठीक हो जाती है तो वह सोचती है कि वह अपने ऐसे के बारे में उसे याद आता है और वो अपना ऐसे खोजने लगती है। घर में सभी उसकी मदद करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद किसी ने उसे रद्दी पेपर समझ के फेंक दिया था। स्नेहा बहुत ही निराश थी क्योंकि उसे लगता था कि ये उसका बेस्ट ऐसे है। और फिर 1 महीने के बाद
स्नेहा और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उनके स्कूल से ही किसी को सेकंड प्राइज़ दिया गया है। Of course, the essay that I submitted must have won, Preksha kept on saying. I am surprised it didn't win the first prize, all booed Preksha for being arrogant. The next morning, during assembly, the principal called Sneha to the dais and declared that she had won the second prize of rupees 1000. तो तब प्रेक्षा कहती है कि जो ऐसे मैंने जमा किया है उसे ही प्राइज़ मिला होगा। और फिर वो कहती है कि आई एम सरप्राइज्ड, मुझे सरप्राइज्ड है, ये मैं सरप्राइज्ड हूँ कि उस ऐसे को फर्स्ट प्राइज़ क्यों नहीं मिला। सभी चिल्लाने लगते हैं कि जो प्रेक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। अगली सुबह को असेंबली में प्रिंसिपल स्नेहा को बुलाते हैं स्टेज पे और उसे कहते हैं कि सेकंड प्राइज़ उसे ही मिला है और उसे 1000 रुपया भी दिया गया है। और इस तरह से स्नेहा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, लेकिन आश्चर्यचकित भी थी कि आगे ये सब क्या हो रहा है। How come? Sneha was silenced by the thunderous applause. The principal read out Sneha's essay to the school and declared that they would enforce Sneha's rules right away. I'm surprised. I had not even submitted my essay. So how could I win the prize? Sneha said later as they slurped ice cream. तो तेज गड़गड़ाहट के बीच में स्नेहा को बुलाया जाता है। वो चुप थी, वो सोच रही थी कि ये कैसे हो गया। प्रिंसिपल स्नेहा को स्नेहा का जो एसे था उसे पढ़ते हैं और बोलते हैं कि स्नेहा के रूल्स को लागू किया जाएगा। बाद में जब सब बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो स्नेहा कहती है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैंने तो एसे जमा ही नहीं किया था, तो फिर मुझे प्राइज़ कैसे दिया गया। Didn't I say the essay that I submitted would win? Preksha said, revealing the suspense. When I came to visit you during your illness, I read your essay. I found it was far better than my essay. So, Sneha, I tore off mine and submitted yours. Sneha hugged her friend, tears rolling down her cheeks. तब प्रेक्षा कहती है कि मैंने तो बताया ही था ना कि जो essay मैंने जमा किया है वही जीतेगा। और फिर वो उस सस्पेंस को क्लियर करती है। वो बताती है कि जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आई थी तो मैंने तुम्हारा एसे पढ़ा और मुझे लगा कि तुम्हारा एसे मेरे एसे से बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने अपना एसे फाड़ दिया और तुम्हारा एसे जमा कर दिया। स्नेहा अपने दोस्त को यानी कि प्रेक्षा को गले लगाती है और खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था स्टोरी का लास्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।